नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है ये एक मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाले एक क्रिश्चियन परिवार के साथ हुआ था। दरअसल उस क्रिश्चियन परिवार में एक जूली नाम की लड़की रहा करती थी। जूली जो 10th क्लास में पढ़ती थी और 10th क्लास में पढ़ती थी तो वो जो स्कूल है उसका डिस्टेंस था तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर। तो वो 1-1.5 किलोमीटर पैदल ही चली जाया करती थी, पैदल ही आ जाती थी। लेकिन एक दिन जूली के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जब वो स्कूल में होती है। उसकी मतलब जो छुट्टी वगैरह थी स्कूल की वो हो चुकी थी। वो आपको बता दूं तो वो क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ती थी। तो जब उसकी छुट्टी होती है तो वो सोचती है क्यों ना आज शॉर्टकट तरीके से घर जाया जाए। वो सोचती है कि एक रास्ता है, कच्चा सा रास्ता है, काफ़ी सुनसान रास्ता है वो, और उसके साइड में एक कब्रिस्तान था जिसको देखकर जूली अक्सर उस रास्ते से नहीं आती थी। अक्सर क्या, आती ही नहीं थी, अभी तक आई नहीं थी उस रास्ते से, नहीं स्कूल से घर पर गई थी। तो उसके दिमाग में आता है कि कोई नहीं, आज जाके देखते हैं उस शॉर्टकट तरीके से ही। तो वो उसी रोड पर निकल जाती है और उस रोड से पास होकर अपने घर में आ जाती है। जैसे वो घर में आती है तो उसका जो मन होता है वो काफ़ी उदास उदास सा रहने लगता है और काफ़ी मतलब बच के रहने लगती है घर वालों से। मतलब ज़्यादा बात नहीं करती है और खाना वगैरह भी नहीं खाती है। जो उसका रात का खाना होता है उसको भी वो छोड़कर सो जाती है और सुबह स्कूल चली जाती है। ऐसा उसका रूटीन बन रहा था। तो जो उसके दोस्त वगैरह होते हैं स्कूल में, उनको उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता है। वो अगले दिन आती है स्कूल, अगले दिन भी ऐसा ही व्यवहार होता है। उसका व्यवहार आपको बता दूं तो उसका स्कूल में व्यवहार कुछ इस प्रकार था कि मतलब एक ही तरफ देखती जा रही है और वहां से नजरें नहीं हटा रही है। कई बार अपने टीचर से वो डांट खाई इस बात के ऊपर और उसको पनिशमेंट भी मिल चुकी थी। तो जो जूली होती है उसको एकदम से बुखार आ जाता है, बहुत ही तेज बुखार आ जाता है। तो वो अपने घर में रुक जाती है, स्कूल नहीं जाती है 2-3 दिन स्कूल नहीं जाती है। तो उसके जो फ्रेंड होते हैं, स्कूल वाले फ्रेंड्स होते हैं, तो वो घर आते हैं और उसकी जो मम्मी होती है उसको बताते हैं कि जूली कहाँ पर है। उसको कहते हैं दरअसल, सॉरी, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि जूली कहाँ पर है आंटी। तो आंटी जो है जूली के कमरे में जाती है, उसको कहती है कि तुम्हारे दोस्त आए हैं, बुला रहे हैं तुझे। लेकिन जूली उनसे मिलने के लिए मना कर देती है। जैसे वो मना करती है तो जो उसके दोस्त होते हैं वो आंटी से कहते हैं इसका जो व्यवहार है, इसका बर्ताव है, बात करने का तरीका है, वो कुछ अजीब सा लग रहा है हमें। आंटी कहती है कि हमें भी कुछ अजीब सा लग रहा है, घर में भी कुछ इसी प्रकार रहती है। जो बच्चे होते हैं वो जो क्लास की बातें होती हैं जूली की, उनको सारी बातों को वहाँ पर बता देते हैं आंटी को। लेकिन तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि ये ऐसा तो नहीं कि इसको सब मोटी मोटी बोलते हैं, हमारे अलावा क्लास में सब मोटी मोटी कहकर बोलते हैं, तो ये एक तरीके से इरिटेशन के कारण खाना वाना नहीं खा रही हो और पतली होकर दिखाना, ऐसा कुछ सीन हो। उसकी आंटी कहती, मतलब जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो इसी बात को सोचकर, इसे नॉर्मल बात सोचकर अपने घर चले जाते हैं। जो उसके फ्रेंड होते हैं वो घर चले जाते हैं। लेकिन जो जूली होती है वो, उसका व्यवहार दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि जो उसका वेट वगैरह है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था दिन प्रतिदिन। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो जूली होती है वो रात के टाइम पर उठती है, वो बहुत तेज चीख मारती है। जैसे चीख मारती है सारे घर वाले उठते हैं, देखते हैं कि हमारी बच्ची ऐसे कैसे चीख मार रही है। तो वो देखते हैं कि हमारी जो लड़की है वो एक किचन में खड़ी हुई है, और किचन का जो वो होता है ना, आरओ वाला सीन होता है, मतलब जिससे पानी वानी निकलता है, पानी पीते हैं जिससे, उसके सामने जो उसके बाल होते हैं वो खोल कर बैठी हुई है और बहुत तेज चीख मार रही है वहाँ पर बैठ बैठ कर। तो वो सोचते हैं कि यार इसको कुछ ना कुछ मेंटल डिस्टर्ब किया गया है और ये पागल हो जाएगी अगर इसको हॉस्पिटल वगैरह में नहीं दिखाया गया। तो हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी कंडीशन बताते हैं कि इसकी प्लेट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन पड़ी हैं, तो इसको आज रात इसमें हॉस्पिटल में रहने दो, तो अगले दिन आप आ जाना और अब फिलहाल आप घर चले जाओ। मतलब काफ़ी प्रसिद्ध हॉस्टल होता है वो, तो देखभाल वो खुद ही कर लेते हैं। तो वो सारे जन घर आ जाते हैं। सारे जो लोग होते हैं वो अपने घर आकर अपने बिस्तर वगैरह पे सो जाते हैं। और रात के 2:30 बजे उसकी जो बहन होती है जूली की, वो पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि जूली किचन में अपने बाल खोलकर उस आरओ की तरफ देख रही है, और वो भी एक तरीके से लाल आंखों से। उसको देखकर जो उसकी छोटी बहन होती है वो एक
एकदम इतनी तेज चिल्लाती है कि उसके सारे घर वाले जाग जाते हैं और वो देखते हैं कि जूली तो हमारे यहाँ पर किचन में खड़ी हुई है, हम तो इसको हॉस्पिटल छोड़ के आए थे सॉरी। तो उसका जो पापा होता है, जूली का पापा होता है, वो जूली को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल वालों से कहता है कि ये जो लड़की है हमारी, ऐसे देखभाल करोगे तुम, ऐसे इतने पैसे ले रहे हो। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं यार ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, मतलब हमारे आंखों के सामने से पेशेंट कैसे भाग जाएगा हॉस्पिटल से। तो सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि जूली जब उस लड़की को, जो उसकी बहन है, उसको दिखी थी, उसके 1 घंटे पहले जूली हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और अपने घर आ जाती है पैदल ही। हैरानी की बात यह है, मतलब ये ऐसा हो क्या रहा है इसके साथ। तो जो उसके घर वाले होते हैं, उसके घर वाले, दरअसल मैं आपको बता दूं, उसके जो पड़ोसी होते हैं वो एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं और उनकी जो मम्मी होती है, जूली की जो मम्मी होती है, उनको सारी बातें बताती है, मतलब जैसे बता देते हैं पड़ोसी वगैरह में, तो बताती है। तो उसकी जो पड़ोसन होती है वो कहती है कि मुझे ये कोई भूत प्रेत वाला सिस्टम लग रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, भूत प्रेत ही कर सकते हैं। तो जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है कि ठीक है, कल सुबह इसको चर्च लेकर चलेंगे, लेकिन चर्च जाने पर भी इसका कुछ नहीं होता। ये खूब तांत्रिकों और मौलानाओं के पास घूमते हैं, लेकिन इसका जो है कुछ भी वहाँ पर नहीं होता है सही। इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और इतनी हद तक ख़राब हो गई थी, जो ये जूली होती है वो बहुत तेज चीख मारकर अपना जो सर है वो दीवार में मारती थी। और उसका आपको वेट बता दूं तो 12-13 दिन में उसका वेट 80 से 47 किलो आ गया था। अब सोच कर देखो, 12 दिन में इतना वेट कम कैसे हो सकता है एक लड़की का। तो जो वो लड़की होती है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसको एक मौलाना के पास लेके भी जाता है। वो मौलाना कहता है कि, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराने से पहले मौलाना के पास ले जाते हैं और वो कहता है कि शुक्रवार को इसको एक मुर्गा हलाल करने की ज़रूरत है, मतलब आपको एक मुर्गा हलाल करना पड़ेगा। इसके साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसको सोचकर आप दंग रह जाओगे। मतलब जो जूली होती है उसको सारी बातें बता देती है। जूली नहीं बताती, दरअसल जो मौलाना होता है वो बता देता है कि जूली इस रास्ते से आई है, कब्रिस्तान वाले रास्ते से, और उस रास्ते पर एक लड़का, मतलब जो कुंवारा लड़का होता है, उसका भूत डोल रहा था, उसका भूत घूम रहा था और जो रास्ता होता है उसको वो क्रॉस करके गया था और उसी रास्ते से जूली आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसका रास्ता उसने क्रॉस किया, जूली ने उसका रास्ता क्रॉस किया तो उसके पीछे वो पोजेस हो गया और उसके पीछे लग गया। ये वाला कारण होता है। तो वो मौलाना कहता है कि ये जो घटना है जूली के साथ शुक्रवार को हुई है, तो शुक्रवार को एक मुर्गा हलाल करना पड़ेगा आपको और ये सब सही हो जाएगा। लेकिन शुक्रवार को आने में अभी 1 हफ्ता था। तो हॉस्पिटल में अपनी लड़की को वो एडमिट करते हैं। तो एडमिट जैसे करते हैं, उसका जो मामा होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। तो जूली का जो मामा होता है वो जूली से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है, तो जूली के साथ वो रहने लगता है वहीं पर, जो हॉस्पिटल होता है वहीं पर रहने लगता है। 2-3 दिन गुजरते हैं तो एक रात को उसका मामा उसके साइड पर ही बैठा पड़ा था और एक रात को क्या होता है, जूली बोल पड़ती है और अपनी मामा से कहती है कि मामा, मुझे वो लड़का नहीं छोड़ेगा, मुझे वो मार डालेगा, मैं इस लड़के से नहीं लड़ सकती और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस लड़के से लड़ने की, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। मैं भीतर से खोखली हो चुकी हूँ। और एकदम से बहुत तेज़ सांस लेने लगती है। 3-4 बार तेज़ सांस लेती है और एक लास्ट सांस लेती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा लंबी। उसके बाद जूली दम तोड़ देती है, मतलब अगला शुक्रवार आने से पहले ही वो दम तोड़ देती है। तो कैसी लगी आपको ये वाली कहानी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।